चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। हरी हरी चरागाह में मुझे ले चलता है, जीवन के जल के पास मेरी प्यास बुझाता है। हरी हरी चरागाह में मुझे ले चलता है, जीवन के जल के पास मेरी प्यास बुझाता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। की तराइयों में चाहे मैं होकर चलूं, अगर तू मेरे साथ है मैं भला क्यों डरूं। मृत्यु की तराइयों में चाहे मैं होकर चलूं, अगर तू मेरे साथ है मैं भला क्यों डरूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। जीवन के खतरों से मुझको बचाता है, तेरी छड़ी और लाठी से मुझे सहारा मिलता है। जीवन के खतरों से मुझको बचाता है, से मुझे सहारा मिलता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी न होगी। तू मेरा बल, मेरी नजात, मेरी आराधना। तू मेरा बल, मेरी नजात, मेरी आराधना। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम,
यहोवा शालोम धन्यवाद। मेरे पाँव को टलने ना दे वो चट्टान है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे निगहबान है तू। मेरे पाँव को टलने ना दे वो चट्टान है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे निगहबान है तू। तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा, ओ तू है मेरा खुदा, मैं तेरा रहूं। यहोवा शालोम तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम धन्यवाद। तू मेरा बल मेरी नजात। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी पनाह मेरे दिल का सकून, रहता है साथ मेरे हर पल तू। तेरी पनाह मेरे दिल का सकून, रहता है साथ मेरे हर पल तू। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझसे जुदा, रहता है साथ मेरे हर पल खड़ा। तू नहीं कभी मुझसे जुदा, रहता है साथ मेरे हर पल खड़ा। जब खोलूं दरवाजा दिल का, तू खड़ा है रूबरू। जब खोलूं दरवाजा दिल का, तू खड़ा है रूबरू। तेरी पनाह मेरे दिल का सकून, रहता है साथ मेरे हर पल तू। हालेलुया 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 हालेलुया।
सदा, नाम है तेरा मुबारक सदा। मेरी सांसों में समाया यीशु अब तू ही तू, मेरी सांसों में समाया यीशु अब तू ही तू। तेरी पनाह मेरे दिल का सुकून, रहता है साथ मेरे हर पल तू। हालेलुया 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 हालेलुया। झूठी थी मेरी सब रस्में, सब कुछ तो है तेरे वश में। झूठी थी मेरी सब रस्में, सब कुछ तो है तेरे वश में। मुझे तो चलते जाना है, मंजिल है मेरी अब तू ही तू। मुझे तो चलते जाना है, मंजिल है मेरी अब तू ही तू। तेरी पनाह मेरे दिल का सुकून, रहता है साथ मेरे हर पल तू। हालेलुया 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 हालेलुया। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तो अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाए, उस महान परमेश्वर के निकट जाए और हम उससे प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज की आराधना के लिए, जो हम सभी को प्रभु तूने ऑनलाइन के द्वारा एकत्रित किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हमें जीवित रखा है प्रभु। कईयों को संसार से तू लेके चले गए प्रभु यीशु मसीह, ये हमारे भले कामों के द्वारा या भले गुणों के द्वारा प्रभु तू हमें इस संसार में नहीं रखा, बल्कि तेरा प्रेम और प्रभु तेरी इच्छा को जानने के लिए, समझने के लिए प्रभु तू हमें रखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे पूरे परिवारों को तूने आशीर्वाद दिया है, कलीसिया के पूरे परिवारों को तूने संभाला है। प्रार्थना करता हूं जिस परिवार में अभी तक बीमार के हालत में लोग पाए जाते हैं, उन सभी को तू आशीष दे। अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु तू उसको उठा ले प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह में चलेंगे फिरेंगे, तेरे महिमा तेरे प्रशंसा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आज की आराधना में जितने जन शामिल हुए हैं, हर एक के संग संग तो होना, चाहे उनकी जो कुछ भी कमी घटी भी क्यों ना हो, जो कोई भी समस्या क्यों ना हो, जो कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, चाहे शारीरिक हो या मानसिक या आत्मिक या पारिवारिक तौर पर जो कुछ भी समस्या में जूझ रहे हैं, उन सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु उन सभी को तू आशीर्वाद कर और तू अनुग्रह करना, ताकि वे तेरे पद चिन्ह के अनुसार वे चल पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते इस समय इस चैनल को जितने हमारे कलीसिया के लोग जो बाहर में रहते देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को भी तू आशीष दे और तू अनुग्रह करना प्रभु। जितने भी जाति के भाई और बहन भी अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को भी तू आशीष दे, ताकि वे अपने जीवन को प्रस्तुत करके
तुझे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान के स्वीकार करेंगे और ग्रहण भी करेंगे, ताकि वे नरक नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय जो हम सभी को प्रभु तेरे सम्मुख होने के लिए तूने मौका दिया है। प्रभु यीशु मसीह आज की आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, गीत स्तुति को तेरे हाथ में सौंपते हैं, वचनों की तमाम बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हम सभी को सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि उन लोगों के समान हम चलेंगे जिनको तूने चुना था प्रभु। अभी भी जिनको तूने चुना है प्रभु, वे भी तेरे मार्ग पर वे चले। प्रभु यीशु मसीह पुनर्बार आज की आराधना को हम अपने आप को, जितने लोग प्रभु इस समय घर में प्रभु देख रहे हैं, हर एक को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी को इस महीने के दूसरे रविवार के आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं, और उसके साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को नमस्कार। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम आज की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। मैं हमारे सचिव से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के भवन में यूट्यूब के माध्यम से उसके आराधना में शामिल होने सके। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को, और आप सबों को भी। आप प्रार्थना में रहें। जैसा जैसा ये लॉकडाउन का समय बढ़ रहा है, 1 सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया है, जैसे ही हमें सूचना मिलेगी हम आपको सूचित करेंगे, ताकि हम सब मिलकर कलीसिया में आकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। जो कलेक्शन के लिए आपको सूचना दिया गया था, हमारे उद्योग समिति के भाई सोमेश और पिंटू के द्वारा बिरसा नगर 3 नंबर जोन का कलेक्शन लिया जाएगा। इसलिए जब ये भाई जाते हैं तो आप अपना मेंबरशिप और जो भी डोनेशन देना है आप उसे अवश्य दें। फिर से मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप घरों में रहें, प्रार्थना में रहें। और ये ऑनलाइन का जो प्रेयर है, अब सप्ताह में एक बार थर्सडे के दिन शाम 6 बजे से 6:30 बजे रखा गया है। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं हमारे सचिव मैं समल महापात्र को धन्यवाद देता हूं इन सूचनाओं के लिए, ताकि उन सूचना के आधार पर हम प्रार्थना में लगे रहें, गिरजाघरों के प्रति, कलीसिया के प्रति अपने तन मन धन देकर उसकी हम सेवा करें। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम अपने मनों को हम तैयार करेंगे, अपने जीवन को हम तैयार करेंगे। जो वचन आपके लिए मेरे लिए दी जाएगी, इस वचन को हम सुने, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। तो मन को तैयार रखने के लिए मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूँ, वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को आराधना में, स्तुति में अगुवाई करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप सब खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आप सभी को आज के सभा में तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ। तो आइए, जब हम अपने घर में हैं, अपने आप को उस खुदावन के समीप रखे हैं, तो अपने मन को तैयार करें। अभी का यह समय खुदावन को दे। अपने मुंह को खोलकर और अपने हाथों को उठाकर उसकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा करें। हाँ मेरे खुदावन यीशु, आज तेरे लोग तुझे पुकार रहे हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं, तुझे पाना चाहते हैं मेरे खुदावन यीशु। तू हम सब की प्रार्थना सुन लेना प्रभु। हमें समझ, बुद्धि, ज्ञान देना मेरे खुदावन यीशु, ताकि तुझे समझ पाए और तेरे बताए हुए रास्ते में चल सके। हालेलुया परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया।
मेरा वचन कहता है, तू आदि है और अंत है, तू अल्फा है और ओमेगा है। तुझसे पहले ना कुछ था और ना तेरे बाद कुछ है। तू है तो हम हैं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अपने वचनों से तू हमसे बातें कर प्रभु। हमारे मनों को तू तैयार कर, हमारे जीवन को तू बदल दे, ताकि तेरी मर्जी में हम सदा चलें, ताकि तेरे साथ हम सदा चलें। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का सुबह समय के लिए जो आपने हमें देखने का मौका दिया। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर पिता, आज का सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद है मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक से परमेश्वर आपने बातचीत किया है प्रभु। आज के इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तू हर एक से बातचीत कर लिया है प्रभु जी, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग तुझे पुकार रहे प्रभु, तो उनकी प्रार्थना को सुन लिया है मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आज का जो सुंदर समय है प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे लोगों को परमेश्वर पिता तेरे ही हाथों में सौंप कर परमेश्वर पिता प्रभु जी और क्या मांगे प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारे जवानों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ आराधना के द्वारा अगुवाई करने के लिए। मेरे विश्वास से इस आराधना से आप प्रभु से मिले हैं और प्रभु को अपना जीवन दिए हैं, मन को परिवर्तन किए हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज समय परमेश्वर के उन वचनों की ओर जाएंगे जो बीते दिनों से हम आपको कह रहे हैं कि उत्पत्ति किताब उसके 5 अध्याय में, उत्पत्ति के 5 अध्याय एक डेथ के चैप्टर है या डेजर्ट के चैप्टर है, पर उनमें से एक व्यक्ति हमें जीवन को लेकर आता है और उसका नाम है हनोक है। उस हनोक के बारे में बीते दिनों से हम कह रहे हैं, आज भी उस हनोक के बारे में हम चर्चा करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति किताब उसके 5वें अध्याय 21 पद से लेकर आगे को इस प्रकार लिखा है। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूसला का जन्म हुआ। मतूसला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसकी और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया है। ये विषय को हम चर्चा करके आ रहे हैं कि हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया है। हमारी चिंताधारा है कि आप ऐसे एक स्ट्रेटेजी को बनाइएगा संसार में रहते हुए
ताकि उस अच्छे स्ट्रेटेजी के अनुसार आप जीवन को बिताएंगे और संसार को कूच करके आप परमेश्वर के निकट चले जाएंगे। उनके जो स्ट्रेटेजी का जो लाइफ है हम देखते हैं, यानी अच्छी जिंदगी उन्होंने बिताई, जिंदगी में अच्छे रणनीति करते हुए 300 साल परमेश्वर के साथ चलते हुए उस संसार से विदाई ले लिए हैं। यानी संसार से विदाई लेने के लिए हमें एक अच्छे रणनीति से जीवन को व्यतीत करना है, जैसे हनोक ने किए है। बीते दिनों में हमने चिंता किए कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, ये हमने देखे हैं। यानी वो इसलिए परमेश्वर के साथ चलता रहा, बाइबल बता रहे हैं उनके बेटा होने के बाद, उनके बेटा मतूसला के जन्म के बाद उन्होंने परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया। ये बातें लिखी गई हैं। प्यारे दोस्तों, जीवन में कन्वर्सन यानी आपके जीवन के परिवर्तन कब होती है? कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके जीवन में आ जाती है जिसमें आपका जीवन को परिवर्तन करके आप प्रभु की ओर दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार हनोक का भी हुआ है, क्योंकि उनका बेटा जन्म होने के बाद उन्होंने परमेश्वर के साथ चलने लगा। क्योंकि हनोक को पता चल गया कि ये मतूसला के जन्म के जो बाद की बातें हैं, उसको ये पता चला कि मतूसला का जन्म उसको ये बता रहा था कि आने वाले भविष्य में एक बड़ा विपत्ति संसार में आने वाला है। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के साथ चलता रहा, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के बारे में लोगों को प्रचार करता रहा। यानी कहने का मतलब यह है हनोक एक भविष्यद्वक्ता है। अगर योदा के पत्र को पढ़ेंगे, उसका केवल एक ही अध्याय है, 14 और 15 पद को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हनोक एक भविष्यद्वक्ता था। इसलिए उनका बेटा मतूसला के जन्म के बाद उसको पता चल गया, इसलिए वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि आगामी भविष्य में एक बड़ा विपत्ति आने वाली है। तो कभी कभी आपके जिंदगी में अगर कोई दुख तकलीफ आता है तो आप परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, आपके जीवन को परिवर्तन करते हैं, अच्छी बात है। और कभी कभी हमें आशीष मिलने के बाद भी कईयों की जिंदगी में आशीषों के द्वारा वे प्रभु के पास भी आ जाते हैं, मिराकल के द्वारा वे प्रभु के पास आ जाते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर के अलौकिक काम हुआ है, इसलिए वे परमेश्वर के निकट भी आ गए हैं। बहुत आशीर्वाद को पाने के द्वारा भी वे परमेश्वर के निकट आ जाते हैं। तो हनोक की बातों को देखते हैं, जब उनके बेटा जन्म होता है वो परमेश्वर के निकट हो जाता है। 300 साल परमेश्वर के साथ साथ वो चलने लगा। परमेश्वर जिस डायरेक्शन में चलने के लिए कहता था उस डायरेक्शन में वो चलता था। जितनी स्पीड में चलने के लिए परमेश्वर ने उनको कहता था उतने स्पीड में वो चलता था, ना दाएं मुड़ता था ना बाएं मुड़ता था। यानी परमेश्वर के बगैर इच्छा से 1 इंच भी वो इधर उधर होकर चलता नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उसको उठा लिया, जो बाइबल बता रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में आशीर्वाद मिली है या आशीर्वाद परमेश्वर की ओर से मिली है, अपने जीवन को परिवर्तन कर लीजिएगा। आपके जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आई है तो आपकी आज्ञा उल्लंघनता के कारण ये आई है, इसलिए आपके जीवन को परिवर्तन कर दीजिएगा। क्योंकि हनोक को आशीर्वाद नहीं मिला है, हनोक आशीर्वाद के लिए वो मन को परिवर्तन नहीं करता है, पर उनका बेटा जन्म होने के बाद उन्होंने आगामी भविष्य को वो देख लिया कि एक विचार आने वाली है वो संसार में। इसलिए मतूशला जो उनके बेटा यद्यपि लंबी उम्र को प्राप्त कर लिया है, लेकिन जल प्लावन के दौरान या उससे जस्ट 1 हफ्ता पहले वो मर गया है। मतूशला के मृत्यु हो गई है, यानी जल प्लावन से पहले मतूशला खत्म हो गया। या यासर के पुस्तक के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं
जासर के पुस्तक के अनुसार लिखा है कि 7 दिन पहले, जल प्लावन के 7 दिन पहले परमेश्वर ने उनको मारा या मर गया है। या और पुस्तकों को हम देखते हैं, यानी उत्पत्ति किताब के अनुसार अगर हम देखते हैं 7 अध्याय का 4 पद के अनुसार अगर हम देखते हैं तो वो जल प्लावन के दौरान वो चला गया है, यानी वो मर गया है। तो हनोक जो व्यक्ति है वो भविष्यद्वक्ता था। उनके बेटा जन्म होने के बाद वो परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर के साथ चलते हुए वो परमेश्वर की बातों को वो प्रचार भी करता रहा। इसलिए परमेश्वर के लोगों से ये कहा जाता है हम भी परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर को अपने जीवन में रखे। परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा इंसान की प्रोग्रेस होती है। अगर आप और मैं हम परमेश्वर को अपने जीवन में रखते हुए चलेंगे तो हमारे प्रोग्रेस होगी, जो हनोक की प्रोग्रेस हुई थी आगामी भविष्य को देखने के लिए। तो अभी आप अगर परमेश्वर के साथ चलेंगे आपको क्या प्रोग्रेस होगी? पहला प्रोग्रेस है आपकी नॉलेज की प्रोग्रेस हो जाएगी, जो कि हनोक को प्राप्त हुई थी। दूसरा प्रोग्रेस है पवित्रता या होलीनेस, जो कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, पवित्रता के साथ। पवित्रता से वो परमेश्वर के साथ वो चलता था। पहले वो नॉलेज को प्राप्त किया है, दूसरी बात है पवित्रता से जीवन बिताया है, तीसरी बात है अच्छे कामों के द्वारा वो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। ये उनके प्रोग्रेस हैं, नॉलेज की प्रोग्रेस है, पवित्रता की प्रोग्रेस है एंड गुड वर्क का प्रोग्रेस है, भले काम जिसको कहते हैं। अगर संसार में जीना चाहते हैं अच्छे रीति से तो भले काम करना प्यारे दोस्तों। बुरे काम करके क्यों नाश होंगे, क्यों नष्ट हो जाएंगे बुरे कामों के द्वारा। इसलिए जितने दिन संसार में रहे भले काम कीजिएगा, ताकि परमेश्वर आपका सहवर्ती होंगे, आपके सहायक होंगे और हनोक के समान आपको आशीर्वाद में मिलेगी। ये सारे प्रोग्रेस आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए बाइबल यहां बता रहे हैं, बाइबल क्या बता रहे हैं? अगर आप पढ़ोगे 5 अध्याय का 23 और 24 पद के अनुसार या 22 पद के अनुसार भी वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। मूसा तो लिख रहे सही बात है, मूसा तो लिख रहे सही बात है। और उसके बाद 23 पद में लिखा है इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष का हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। यहां पवित्र आत्मा परमेश्वर हनोक के बारे में टेस्टिमनी दे रहे हैं कि हनोक एक अच्छा व्यक्ति था, हनोक धर्मी व्यक्ति था, हनोक पवित्र व्यक्ति था, हनोक परमेश्वर के काम में लिप्त व्यक्ति था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति था। पवित्र आत्मा हमें ये बताते हैं कि हनोक उस प्रकार व्यक्ति है। पवित्र आत्मा हमें बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमें टेस्टिमनी दे रहे हैं हनोक के बारे में, हनोक के बारे में पवित्र आत्मा टेस्टिमनी दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम कभी कभी टेस्टिमनी देते हैं, आपका टेस्टिमनी में क्या क्या रहता है आप ही समझो। कभी कभी आपको आशीर्वाद मिल गया है तो आप बड़े हिम्मत के साथ टेस्टिमनी दे देते हैं, अच्छी बात है, टेस्टिमनी दिया कीजिएगा। लेकिन आपके टेस्टिमनी में एक रहस्य होना चाहिए, नॉट ओनली द टेम्पोरल ब्लेसिंग दैट यू रिसीव, यानी सांसारिक आशीर्वाद को ही पाकर उस टेस्टिमनी को ना रखे। यहां ये व्यक्ति हनोक परमेश्वर के नॉलेज को पाया, टेस्टिमनी दो, पवित्रता जीवन बिताया, टेस्टिमनी दो, परमेश्वर के अच्छा काम, परमेश्वर के काम को अच्छी रीति से उन्होंने किया है, टेस्टिमनी दो। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये उनका टेस्टिमनी को पवित्र आत्मा खुद ये टेस्टिमनी दे रहे हैं। इसलिए हनोक को जिस प्रकार पवित्र आत्मा उसको टेस्ट के बारे में टेस्टिमनी दे रहे हैं, हमारे जीवन भी वैसा ही हो, ताकि हम भी चले कि परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए कहे कि ये बंदा परमेश्वर के साथ चलता है। गलती नहीं करना प्यारे दोस्तों, गंदगी नहीं करना है, भ्रष्टाचार नहीं करना, अन्याय नहीं करना है। यहाँ पवित्र आत्मा खुद कह रहे हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था।
हनोक वर्क विथ गॉड, विथ यानी साथ साथ, कहने का मतलब है साथ साथ का मतलब है, तीन चार बातों को बता देना चाहता हूं, आपके जीवन को जांच लीजिएगा। यहां परमेश्वर के साथ साथ चलता है, साथ साथ के मतलब यह है उनका परमेश्वर के साथ अच्छा फेलोशिप था, यानी संगति उनका परमेश्वर के साथ अच्छा था। और हनोक के नाम का अर्थ ही डेडिकेशन है, वो अपने जीवन को परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर दिया, उत्सर्ग कर दिया है। कहा जाएंगे तो उनके जीवन को वो परमेश्वर को उत्सर्ग कर दिया था, क्योंकि उसको पता था कि एक महान विचार संसार में आने वाली है, इसलिए वो अपने आप को उत्सर्ग कर दिया था। क्या परमेश्वर के साथ अच्छा संगति रखे हैं? कलीसिया का पहला नियम वही है, विश्वासियों का पहला नियम यह है कि प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे विश्वासीगण, जो प्रेरितों की किताब बताया जा रहा है। तो हनोक परमेश्वर के साथ अगर चलता था, उनकी संगति, उनकी फेलोशिप परमेश्वर के साथ अच्छा रहा। दूसरी बात है उनकी डेडिकेशन लाइफ, उन्होंने उत्सर्ग कर दिया है परमेश्वर को। और तीसरी बात है उनकी आज्ञा पालन करना, ओबीडियंस लाइफ। उनकी ओबीडियंस लाइफ देखिएगा कैसे परमेश्वर के साथ ओबीडियंस होते थे, 1 इंच भी इधर उधर नहीं होते थे। जैसा मैंने कहा, अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमारे फेलोशिप परमेश्वर के साथ होना चाहिए, गंदगी के साथ नहीं है, जो बाइबल में भजन संहिता 1 का 1 पद में ही लिखी जाती है, कैसे वर्क करने की बातें वहां लिखी जाती है। तो हमारे फेलोशिप, हनोक के नाम का अर्थ है डेडिकेशन है, उन्होंने अपने आप को डेडिकेशन कर दिया। तीसरी बात है ओबीडियंस है, किस प्रकार के ओबीडियंस आप करते हैं? प्यारे दोस्तों, ये ओबीडियंस बात सुनने से ही हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को यह कहा था कि तुम उस वृक्ष का फल को नहीं खाना। वे डिसोबीडियंस हुए, आज्ञा उल्लंघन किए, इसलिए मैं यहां बगीचे से बाहर निकल दिए गए। हम अगर इतने डिसोबीडियंस का जीवन को बिता रहे हैं, तो प्यारे विपत्ति किसके ऊपर आएगी? जनता के ऊपर ही आएगी, इंसानों के ऊपर आएगी, लेकिन हनोक के ऊपर नहीं है। इसलिए कहा जाता है मथूशला, उनके जीवन के बारे में इतना पता नहीं है हमें। मथूशला अपने बेटे लेमक के बारे में उन्होंने कुछ भविष्यवाणी नहीं की है, पर हनोक ने मथूशला के बारे में भविष्यवाणी करता है, लेमक ने नूह के बारे में भविष्यवाणी करता है, लेकिन मथूशला ने लेमक के बारे में, जो अपने बेटा है, उनके बारे में वो भविष्यवाणी नहीं की है। यानी हम देखते हैं हनोक मथूशला के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, लेमक अपने बेटे नूह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, पर मथूशला को भविष्यवाणी करने का शायद मौका नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, उन्होंने अपने बेटा लेमक के बारे में ना भविष्यवाणी किया, ना नूह के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी किया, जो बाइबल में नहीं लिखा है। पर हनोक अपने बेटा के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, और यहां से लेमक अपने बेटा नूह के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। यानी हनोक पहला भविष्यवक्ता है जो बाइबल में, सारे संसार में। तो कहने का यह अर्थ है कि इन्होंने यानी हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, इसका मतलब है उनका संगति परमेश्वर के साथ अच्छा रहा, उनके डेडिकेशन लाइफ अच्छा रहा, उनके ओबीडियंस लाइफ अच्छा रहा, और उनके डिवोशन, भक्ति, परमेश्वर के साथ लीन हो जाने की बातें हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनको उठा लिया है। इसलिए बाइबल बता रहे हैं हनोक वर्क विथ गॉड। बाइबल में कई ऐसे भक्तों के बारे में लिखा है जो परमेश्वर के साथ वे चलते थे। इवन नूह भी परमेश्वर के साथ चला, इसलिए नूह के परिवार वे उठने लगे। इतने बड़े तूफान, इतने बड़ी बारिश, फिर भी नूह के परिवार उस बारिश में जहाज के भीतर में रहकर वे उठने लगे। जिस प्रकार हनोक को परमेश्वर ने उठा लिया, नूह के परिवार को भी परमेश्वर उठा रहे हैं।
तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की योजना को देखिएगा हनोक के बारे में, परमेश्वर की योजना को देखिएगा नूह के बारे में, परमेश्वर की योजना को देखिएगा अब्राहम के बारे में। परमेश्वर अब्राहम को भी चुना और अब्राहम भी परमेश्वर के साथ चलता था, जो कि उत्पत्ति 17 अध्याय का 1 पद को आप घर में पढ़िएगा। हिजकिय्याह राजा जो मरने पर था, वो भी परमेश्वर के साथ साथ वो चलता था, और कहीं याजकगण भी परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। पुराने नियम के अनुसार वे परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। नए नियम में परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले एक पति पत्नी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार, इसमें बड़ी सुंदर बातें लिखी जाती है उसका 1 अध्याय में। लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय का 5 और 6 पद में लिखा हुआ है, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नामक का एक याजक था। नए नियम की बात है, एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा थी। एलिशिबा था, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु की सारी आज्ञाओं को और विधियों पर और निर्देशों पर वे चलते थे। समझ रहे मेरी बात को? नए नियम में यीशु के जन्म से पहले लूका रचित सुसमाचार में जकरिया और एलिशिबा ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलते थे और प्रभु के विधियों के अनुसार चलते थे, निर्दोष होकर चलते थे। हम भी तो नए नियम के लोग ही हैं, हम भी तो नए नियम के बाद के लोग ही हैं। प्यारे दोस्तों, हमें भी यही परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भी परमेश्वर के साथ साथ चलो, जिस प्रकार ने हनोक ने परमेश्वर के साथ साथ चला। 2 बातों को देखेंगे कि हनोक परमेश्वर के साथ कैसा चला, ये बातें हमें बताती है। हनोक परमेश्वर के साथ किस प्रकार के चल रहा था, यानी उनके चलना लोगों के सामने थी, लोग उनको देख रहे थे कि वो परमेश्वर के साथ चलता था। उसको ये कहा जाता है विजिबल वर्क विथ गॉड, विजिबल वर्क विथ गॉड। परमेश्वर के साथ जो चलता था, लोग उसको देखते थे कि ये कैसा बंदा है जो 300 साल तक परमेश्वर के साथ वो चलता रहा। तो 300 साल तक परमेश्वर के साथ कंस्टेंटली, यानी निरंतर परमेश्वर के साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ कंसिस्टेंटली, यानी लगातार वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, और वो कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा है। ध्यान दीजिएगा, कैसा व्यक्ति है। लोग देख रहे हैं कि वो निरंतर परमेश्वर के साथ चल रहा है, वो लगातार परमेश्वर के साथ चल रहा है, वो पूरी तरह 300 साल तक का परमेश्वर के साथ वो चल रहा है। ये लोग देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आप किस प्रकार के चाल में जीवन को बिता रहे हैं। इसलिए मसीह विश्वासियों को 3 प्रकार की चाल ना चलने के लिए कहा जाता है। ये 3 प्रकार के चाल क्या है? आपका चलना ठंडा ना गर्म, है ना। प्रकाशित वाक्य में कहा जाता है ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। इस प्रकार चाल नहीं चलने का प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के चल नहीं चलने का है। प्रकाशित वाक्य हमें कहता है हनोक इस प्रकार के चल नहीं चला था, हनोक निरंतर चला था, कंस्टेंटली, कंसिस्टेंटली एंड कंप्लीटली उन्होंने चाल चला था परमेश्वर के साथ। 3 प्रकार चाल उन्होंने चला था। हमें भी 3 प्रकार को उसी चाल चलना है, लेकिन 3 प्रकार बाकी चाल को ना चलने के लिए परमेश्वर के लोगों को कहा जाता है ना तो ठंडा है ना गर्म। जो प्रकाशित लिखता है ऐसा चाल नहीं चलना है। भीतर में एक प्रकार, बाहर में एक प्रकार, ऐसा चाल नहीं चलना है। आपके जीवन भीतर में एक प्रकार के और बाहर में एक प्रकार के ऐसा होते हैं लोग। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर मना करता है
परमेश्वर मना करता है। आपको ठंडा होना ठंडा हो जाइए, गर्म होना गर्म हो जाइए। पवित्र शास्त्र आपको बाइबल बता रहे हैं, ना ठंडा ना गर्म, ऐसा होकर नहीं चलना है जिंदगी में। भीतर में एक प्रकार की बातें, बाहर में एक प्रकार की बातें, ऐसा चाल परमेश्वर नहीं चाहता है। अप एंड डाउन, यानी ये उतार चढ़ाव के जिंदगी में कई प्रकार के हो जाते हैं, वैसा चाल नहीं चलना है। परमेश्वर के सामने निरंतर चलना है, लगातार चलना है और पूरी तरह से चलने के लिए कहा जाता है। हनोक को वक्त बीतकार, और उसके बाद बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो परमेश्वर को संतोष किया। जो बीते दिनों में कहने के लिए कहा था कि परमेश्वर के साथ वो चलता रहा। दूसरी बात है, यद्यपि परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर को उन्होंने प्लीज किया है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर को प्रसन्न करना। आपकी जिंदगी में, हमारे जिंदगी की चाल अगर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, ना चले। आपकी चाल परमेश्वर के प्रसन्न होना चाहिए, जो कि इब्रानी 11 का 5 पद में लिखा है कि परमेश्वर उसके चाल से प्रसन्न हो जाते थे। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर यही उम्मीद रखता है कि हम ऐसे चाल चले कि परमेश्वर प्रसन्न हो, ताकि आप और मैं उठा लिए जाए। पहली बात है, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, चले मेरे साथ देखिएगा, दूसरा तिमोथी की किताब। हमारे इस चाल के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। दूसरा तिमोथी उसकी 2 अध्याय का 4 पद के अनुसार यह लिखा है कि जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने भर्ती करने वाले प्रसन्न करे, और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। संसार के कामों से, सिनफुल नेचर, डाउटफुल नेचर नहीं होना चाहिए। जो आपको भर्ती कराया है उसके ऊपर डाउट नहीं करने का है, और ये संसार के करप्शन से ना डूबना है। सिनफुल नेचर एंड डाउटफुल नेचर से बाहर आने के लिए कहा जाता है, ताकि आप उसको प्रसन्न कर सकोगे। दूसरा है, we can please God by giving ourselves to the Lord, यानी हम अपने आप को परमेश्वर को उत्सर्ग कर दे, जिस प्रकार हनोक ने उत्सर्ग किया था, जो रोमी 12 अध्याय का 1 पद के अनुसार लिखी जाती हैं। आप घर में पढ़िएगा। उस चाल के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। तीसरी बात है, we can please God by obey him, हमारी आज्ञा पालन करने के द्वारा हम उसको प्लीज करते हैं। कुलुस्सियों की पत्री का उसका 3 का 20 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कुलुस्सी 3 का 20 में लिखा है, हे बालों को सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। ये प्रसन्न के बातें अगर देखेंगे, बाइबल में कई प्रकार बातें लिखा हुआ है, पर ये 3 बातों को मैं कहना चाहता हूं। पहली बात हमने देखे, जिन्होंने तुम्हें भर्ती किया है उसको प्रसन्नता के जनक काम करना है। संसार के बुरी बातों से अपने आप को फंसाना नहीं, यानी अपने आप को सेपरेट करना है संसार के सिनफुल नेचर से, संसार के डाउटफुल नेचर से। दूसरी बात हमने देखे हैं, बालकों को यह कहा जाता है कि माता पिता की आदर करना है, उससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। यानी हम परमेश्वर को अपने जीवन को दे दे। यानी हम देखें, तीसरी बात को हम देख रहे हैं, वी कैन प्लीज गॉड बाय ओबेइंग। जिस प्रकार माता पिता की आदर की जाती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर की भी आदर करनी चाहिए। और परमेश्वर के लोगों को यह कह देना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार उसकी 8वीं अध्याय में क्या लिखी जाती है, आप कैसे उसकी आज्ञा को पालन करते हैं। लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसकी 8 अध्याय की 29 पद के अनुसार हमें यही पता चलता है, लिखी जाती है कि मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। अगर यीशु मसीह अपने पिता की प्रसन्नता के काम करता है, आपको और मुझे यही कहा जाता है, मैं भी उसकी प्रसन्नता के काम करो। इसको ये कहा जाता है कि विजुअल वर्क विद गॉड। लोग देखे कि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और हनोक के दूसरा वर्क है वोकल वर्क विद गॉड। वोकल के मतलब है अपनी वाणी को सुनाना, अपनी बातों को रखना। कुछ कहता है वो वोकल के मतलब को कह रहे हैं, कुछ बातों को लोगों के सामने प्रचार कर रहे हैं, उसको पता है। यानी हनोक को पता है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा विपत्ति आने वाली है, इसलिए उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। रिपेंटेंस के बारे में, उन्होंने आगामी जजमेंट के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने उद्धार पाया था, इसलिए वो भी सोचता था, वो भी चाहता था कि दूसरे भी उद्धार पाए, इसलिए उन्होंने प्रचार करता रहा, अपने वाणी को वो सुनाता रहा। पुराने नियम का इतिहास के अनुसार एक किताब है, उस किताब में हनोक किस प्रकार प्रचार करता रहा, रिपेंटेंस के बारे में, जजमेंट के बारे में, उद्धार के बारे में वहां लिखा हुआ है। उस किताब का नाम है सेड्यूपिग्राफा करके एक किताब है। सेड्यूपिग्राफा में, उस किताब में हनोक के जीवन के बारे में लिखा हुआ है, उनके कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, हनोक जो प्रॉफिट है उसके बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको सर्च करना है, उस बातों को सर्च कीजिएगा, सेड्यूपिग्राफा की किताब को पढ़िएगा। मैंने थोड़ा सा पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा है, उसको पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि हनोक कैसे वो भविष्य वक्ता था, कैसे रिपेंटेंस के बारे में प्रचार करता था, कैसे जजमेंट के बारे में प्रचार करता था, कैसे सल्वेशन के बारे में प्रचार करता था। अभी भी वही प्रचार हो रहा है, अभी भी लोग यही प्रचार कर रहे हैं, आपको भी वही प्रचार करना है, क्योंकि हनोक विजिबल वर्क विद गॉड, हनोक का वोकल वर्क विद गॉड। वोकल वर्क विद गॉड का मतलब यह है, हनोक को अगर पता चला कि आने वाले दिनों में एक बड़ा विपत्ति संसार में आने वाली है, वह अपने आप को रोक नहीं पाया, वह अपने आप को परिवर्तन हुआ, अपने जीवन को 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, लोगों को रिपेंटेंस के बारे में प्रचार किया है। आपको भी रिपेंटेंस करना है, रिपेंटेंस के बारे में प्रचार करना है। आप जानते हैं कि विचार आने वाली है, ये सारी संकट हमें दिखा दे रहे हैं। अगर आप महसूस करते हैं, आप उसी विषय को प्रचार करें, लोगों को, अपने बगल वालों को, अपने घर वालों को जो उद्धार नहीं पाया है। आप तो उद्धार पा चुके हैं, आप तो उस आनंद को ले रहे हैं, लेकिन आपके बगल वाले उद्धार नहीं पाए हैं, उसको उद्धार के बातों को बताइएगा, ताकि आप हनोक के समान चल रहा है। विजिबल वर्क विद गॉड एंड वोकल वर्क विद गॉड। विजिबल वर्क आपके चाल चलन, वोकल आप लोगों को प्रचार करें, लोगों को सुनाएं। यीशु मसीह ने भी ये आज्ञा दिया कि जगत के अंत तक तुम प्रचार करते रहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्यारे दोस्तों, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, हनोक परमेश्वर को प्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको उठा लिया है। परमेश्वर आपको भी वैसा ही आशीष दे, ताकि आपके चाल चलन परमेश्वर के प्रसन्न हो, आपके प्रचार करना, लोगों को गवाही देना, रिपेंटेंस के बारे में बोलना, जजमेंट के बारे में बोलना, सल्वेशन के बारे में लोगों को बताना, ताकि लोग उद्धार पाए। प्यारे दोस्तों, हनोक प्रचार करता, मतूसला शायद रिपेंट नहीं किया होगा, मतूसला शायद वो उद्धार पाया नहीं होगा, मतूसला शायद सोचा होगा अरे बहुत देर है, इसलिए वो जहाज के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया।
वो जहाज के भीतर प्रवेश नहीं कर पाया। और बाइबल हमें बता रहे हैं ये तूफान कब आया है, ये जल कब आया है। बाइबल में हमें लिखा है उसकी 7 अध्याय का, उत्पत्ति 7 अध्याय का 11 पद में लिखा है, जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फुट निकले और आकाश के झरोके खुल गए। यानी 7 अध्याय से पहले वर्षा नहीं हुआ था, ये तूफान नहीं हुआ था 7 अध्याय से पहले। ये 7 अध्याय में ही बारिश आ रहे हैं। तो क्या 7 अध्याय तक मतुसला रहा? जी हाँ प्यारे दोस्तों, 7 अध्याय का 4 पद में परमेश्वर सारे प्राणी को नाश करने के लिए कहता है। और मतुसला उस समय भी था, रिपेंटेंस नहीं किया। और यहां लिखी जाती है कि नूह की आयु के 600 साल और उसके बाद 1 महीने और 17 दिन के दौरान संसार में पृथ्वी पर एक बड़ा बारिश होने लगा। यानी हिसाब से देखा जाए ये दूसरे महीना करीबन कहा जाता है मई महीने के आखिरी या जून महीने के पहले कहा जाता है, क्योंकि इब्री कैलेंडर के अनुसार अगर देखा जाता है ये मई महीने की आखिरी समय की ये बारिश है। प्यारे दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूं, अगर आप ये बातों को सुन रहे हैं, हिब्रू कैलेंडर को भी देखिएगा, वो मार्च से अप्रैल से मई लास्ट तक होता है। अगर ये सच है, ये बारिश आई है, लोगों को सचेतन देने के बाद भी लोग अगर सचेतन नहीं हो पाए, आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि समय बहुत ही खराब है। दूसरी महीने, पहले महीने अभी महीने हैं और उसके बाद दूसरे महीने आती है। अगर उस महीने में, साल के दूसरे महीने में, इब्री कैलेंडर के अनुसार दूसरे महीने में अगर ये तूफान आ जाती हैं, ये दूसरे महीने करीबन मई महीने को टच करता है। आज मैं कहना चाहता हूं, मई महीने बीते महीने खत्म हो गया है, जून में हम अपने पैरों को रखे हैं, दूसरे हफ्ते में हैं। प्यारे दोस्तों, कहने का ये अर्थ है कि हनोक को पता था, इसलिए वो चलता रहा, पर मतुसला नहीं चला है। मतुसला अपने लंबी उम्र के चलते शायद उन्होंने सोचा होगा बहुत देर है, लेकिन उनके लिए खत्म हो गया, उस जहाज में वो प्रवेश नहीं कर पाया। अगर प्रभु अगर आपको लंबी आयु दिया है, प्रभु अगर संपन्न करके रखा है, आप परमेश्वर के साथ चले, हनोक के समान चले, आपके चाल चलन आचार व्यवहार परमेश्वर को प्रसन्न करे, लोग आपको देखे क्या परमेश्वर के साथ चलते हैं। आपका बोली यानी आपके जो प्रचार जो परमेश्वर का आपने पाया है, उस टेस्टिमनी को लोगों को दे, लोगों को प्रचार करे, ताकि लोग भी उद्धार पा जाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। हनोक के चाल के बारे में बहुत सारी बातें ऐसे लिखी गई है, समय नहीं होने के कारण हम आज उसके समाप्त करते हैं। आप हनोक के समान चले और परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं, हम सब खड़े हो जाएंगे। अपनी आंखें बंद करें, मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरे महिमा तेरे प्रशंसा करता हूं प्रभु। तेरे लोगों को यह बताया प्रभु यीशु मसीह, वे तेरे साथ साथ चले और वे तुझे प्रसन्न करें। लोग देख रहे हैं कि मसीह विश्वासी कैसे चाल रहे हैं, किस प्रकार जिंदगी को वे बिता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमें संसार से बाहर होकर चलने के लिए तू कहता है, संसार की अभिलाषा से नहीं, संसार की अभिलाषा से मुक्त होकर जीवन को व्यतीत करने के लिए तू कहता है। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे लोग जब प्रभु ये वचन को सुने हैं, वे हनोक के समान चले, वे नूह के समान चले, वे अब्राहम के समान चले, वे हिजकिय्याह के समान चले, वे तेरे भक्त गुण के समान चले, एलीशिबा के समान हमारे सारे बहनें, हमारे सारे माताएं चले, जकरिया के समान सारे बुजुर्ग लोग
सारे पिता, सारे जवान लोग चले, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे चलन से प्रभु तू प्रसन्न हो जाएंगे, आगामी विपत्ति से प्रभु तू हमें बचाएंगे। हनोक को पता चल गया प्रभु, इसलिए तेरे साथ चलता रहा। आज तेरे लोगों को प्रचार के दौरान, प्रचार के माध्यम से प्रभु कई बातों को बता दिया जाता है, तेरे आगमन के बारे में, जजमेंट के बारे में सब कुछ बता दिया जाता है। फिर भी तेरे लोगों में ना रिपेंटेंस है, ना उद्धार पाने के लिए तेरे पास आते हैं। प्रभु जजमेंट उनके सामने है। प्रार्थना करता हूं हर एक को तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर, तू दया कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह ये तमाम वचनों को सुनते हुए अपने जीवन को कठोर ना करे, अपने मन को कठोर ना करे, अपने दिल को तेरी ओर लगाए, ताकि तू उन्हें बहुत ऐसे आशीर्वाद करेंगे। जीवित परमेश्वर, पुनर्बार तेरे लोगों को, शोकित परिवारों को, बीमार में पड़े हुए परिवार को, जवानों को, बुजुर्ग माता पिता को, बच्चे जो बाहर में रहते हैं, उन सभी को तेरे हाथ में सौंपता। पिता आशीष देना। हमारे देश से कोविड-19 को तूने नियंत्रण किया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। 24 घंटे प्रभु तेरे लोग प्रार्थना करते रहे। प्रभु तू सभी की प्रार्थना को सुनकर नियंत्रण कर दिया है, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। संपूर्ण तू नियंत्रण कर देना, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग प्रभु तेरे भवन में होकर तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के हर एक संस्थाओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं। आशीष देना, कलीसिया के भंडार को भरा पूरा कर देना। प्रार्थना करता हूं कमेटी भाइयों को, महिला समिति को, उद्योग समिति को, संडे स्कूल को, संडे स्कूल कमेटी को, खोयर को, मसीह संदेश को, जिस मसीह संदेश के द्वारा सुबह प्रचार होती है, उन सारी विजातियों को, गैर मसीह भाई और बहनों के जीवन को तो परिवर्तन करना। प्रभु यीशु से आज के साथ, आज से हम हनोक के समान रिपेंटेंस करें, रिपेंटेंस के प्रचार भी करें, और तेरे साथ साथ हम चलें। पुनर्बार प्रभु तेरे लोगों को, मैं अपने आप को, कलीसिया के पूरे परिवार को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस बड़े पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, शोकित परिवारों के साथ, और हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। हम प्रार्थना करें ताकि यथाशीघ्र परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना सम्मिलित रूप से कर सकेंगे। यही प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों के साथ। परमेश्वर आप सभी के संग हो। सभी को नमस्कार। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। तकलीफों में तेरा वचन है राह, दुखों तकलीफों में तेरा वचन है राह। तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने
से यीशु अंधे देख उठे, तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु टूटे दिल मिल जाएंगे, तू जिंदा है जिंदा